इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो वी विल बी रूथलेस इन डीलिंग। ऑल अवर एंटायर मशीनरी विल नाउ रिएक्ट टू व्हाटएवर इज कमिंग बाय फैक्ट्स, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती। अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे। विल बी रूथलेस। We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative which is disturbing the level playing field, now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या इस देश में ऐसी कोई संस्था है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने और नफरती भाषण देने से रोक दे और तुरंत रोक दे? अगर संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं तो क्या जनता बची हुई है जो हाथ ही जोड़ ले कि बस अब रहने दीजिए, इतना झूठ मत बोलिए, इतनी नफरत मत फैलाइए। 10 साल हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, इसके बाद भी उसी जनता के बीच आप नफरत फैला रहे हैं। आपको इसमें क्यों खुशी मिलती है? झूठ बोलने में क्या खुशी मिलती है? एक संस्था है जिससे अब भी उम्मीद है कि वो एक्शन ले सकती है। हम मुख्य चुनाव आयुक्त को उनकी ही कही बातों की इस वीडियो में याद दिलाते रहेंगे। उन्होंने 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी बार कहा कि झूठ का बचना अब मुश्किल होगा, धर्म और नफरत की जगह नहीं होगी। लेकिन आज चुनाव इन्हीं सब मुद्दों से भर गया है। ऐसा करने में सबसे आगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भी उन्होंने टोंक की रैली में मनमोहन सिंह के बयान से लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर फिर से झूठ बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में 10 साल का विकास पीछे छूटता जा रहा है। शायद उसे लेकर अब वे आगे नहीं चल पा रहे हैं। उन्हें पता है कि विकास के नाम पर जोश पैदा नहीं हो रहा तो हिंदू को मुसलमान के नाम पर डराओ, संपत्ति के नाम पर डराओ, महिलाओं को डराओ भरमाओ। इसलिए जरूरी है कि चुनाव आयोग तुरंत आगे आए और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो भी झूठ बोला जा रहा है उसका पर्दाफाश करे। 16 मार्च को जब अधिसूचना जारी करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब चुनाव आयोग ने झूठ का पर्दाफाश करने की एक पूरी योजना पेश की थी। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं चुनाव आयोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी झूठ बोल रहे हैं उसका पर्दाफाश करता है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री को आयोग रोकता है कि वे इस तरह से झूठ नहीं बोल सकते हैं? यही नहीं, 21 अप्रैल को उन्होंने बांसवाड़ा में मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोला। आज फिर से राजस्थान के टोंक में मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोलने लग गए। वो सब कहने लग गए जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहीं भी नहीं कहा है। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या?
क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। हमने प्रधानमंत्री के इस वीडियो में निशान लगा दिया है कि कब कब और क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। यही एक पत्रकार को करना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री की बातें खतरनाक होने लग जाएं, झूठी होने लग जाएं, तो समय पर बता देना चाहिए, आगे आपकी मर्जी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि किसी की संपत्ति का सर्वे होगा और आपके पास 2 फ्लैट है तो उसे लेकर बांट दिया जाएगा। यह सीधा सीधा लोगों में झूठ फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं। कांग्रेस ने यही लिखा है कि मोदी राज में 1% लोग ही अमीर हुए हैं। ऐसी नीति बनाई जाएगी जिससे बाकी लोगों की आर्थिक तरक्की हो। कांग्रेस ने यह लिखा है कि हर गरीब परिवार में एक महिला को साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, मगर यह कहीं नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुसलमान को दे दिया जाएगा। राजस्थान के टोंक का उनका भाषण खराब होने की सारी सीमाओं को पार कर चुका है, लेकिन यहां उन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया, कहा लोगों को दे दिया जाएगा। लगता है यही बीजेपी की रणनीति होने जा रही है। 2047 के विकसित भारत के काल्पनिक सपने से वह जोश नहीं भर पा रही है। 23 साल आगे क्या होगा, वो सपना कैसा होगा, आज जो हैं उनमें से तब कौन रहेगा, इसी का पता नहीं। तो 2047 की कल्पना से बेरोजगार युवाओं में कहां से जान आएगी। शायद इसीलिए बाकी बचे चरणों के लिए तय हुआ होगा कि इशारों इशारों में नहीं, अब साफ साफ बोला जाए। झूठ और नफरत से ही अब बेड़ा पार लग सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने टोंक में कहा है, लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं उनके रास्ते से हट गई हैं। आयोग से लेकर तमाम संस्थाओं में नैतिक शक्ति नहीं बची है। गोदी मीडिया बोल नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी बस कीजिए, नफरत और झूठ मत फैलाइए। मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। प्रधानमंत्री मोदी टोंक में हनुमान चालीसा से लेकर रामनवमी के नाम पर जोश पैदा करने का प्रयास करते रहे, लेकिन शुक्र है वहां बैठी महिलाओं के चेहरे पर संदेह ही नजर आया, जोश नजर नहीं आया। शायद उन्हें एहसास हो रहा होगा कि नफरत की आग में कोई जलेगा तो उनका ही बेटा होगा, कोई भतीजा होगा, नेताओं का कोई नहीं होगा। टोंक की रैली में आए मर्दों में भी वह जोश नहीं दिखाई दिया। उन्हें पता होगा कि आगे का जीवन रोजगार से कटेगा, ना कि मुसलमानों से नफरत करने से। झूठी बातों से कांग्रेस उनके घरों का सर्वे करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ही इनके घरों का सर्वे कर लें, उनके विकास के दावों की पोल खुल जाएगी। 25 की 25 सीटें। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की निंदा होने लगी है। बड़े बड़े अखबार, मीडिया संस्थान चिंता व्यक्त करने लगे हैं, चेतावनी जारी करने लगे हैं। लोग भारत के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं, संविधान के अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गए हैं। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बाजरे का एक्सरे होगा, आपके घरों की दीवारों का एक्सरे होगा। प्रधानमंत्री मोदी का झूठ बांसवाड़ा से टोंक तक आते आते विकराल हो चुका है, भयावह हो गया है। चुनाव का समय नहीं होता तो प्रधानमंत्री के इस बयान पर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, मगर चुनाव का समय है, इसलिए यह बयान बेहद खतरनाक है। फिर से सुना दे रहा हूं ताकि आपको गर्व हो सके और भूखे पेट भी आप गर्व करते रहें। आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है। कितनी मेहनत लगती होगी इस तरह के झूठ को गढ़ने में। कांग्रेस ने जाति का सर्वे करने की बात कही है, पब्लिक के बीच में कही है। यह नहीं कहा कि आपके घर में रखे बाजरे और दीवारों का एक्सरे होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी की गिनती की बात से बीजेपी भी इनकार नहीं करती है। कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं के भी बयान हैं। यह अलग बात है कि मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं, मगर जब भी इस मुद्दे का दबाव बढ़ता है, बीजेपी के नेता जाति के सर्वे की बात अपने हिसाब से करने लग जाते हैं। अभी अभी सारे इंडी गठबंधन के लोग मिलकर के उन्होंने आवाज उठाई, जातिगत जनगणना होनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, हम भी साथ हैं, लेकिन उनके जातिगत जनगणना का मकसद और मंसूबा जातियों में बांटने का था। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ज्ञान को लेकर आगे चलते हैं, और ज्ञान का मतलब होता है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता हमारा किसान, और एन फॉर नारी शक्ति। अगर जाति के सर्वे की बात को प्रधानमंत्री ने इस तरह से घुमाया है तो शर्मनाक और खतरनाक दोनों है। अब पीएम की बातों को खराब बताने के लिए नाक वाले शब्द मुझे नहीं मिल रहे हैं। आप कितनी बार शर्मनाक, खतरनाक, ये नाक, वो नाक, फलाना नाक, ढिकाना नाक करते रहेंगे? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बाजरे से लेकर दीवारों के एक्सरे की बात उन्होंने कहां सुनी है, कहां लिखा हुआ पढ़ा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि उनके इस झूठ का क्या इलाज हो सकता है। अगर चुनाव आयोग कार्रवाई करने में महीनों लगा दे, चुनाव बीत जाने तक कार्रवाई ही ना करे, तो क्या कोर्ट नहीं जाना चाहिए? जनता के बीच सक्रियता से नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस के पास ना तो अब लोग बचे हैं ना नेता। हो सकता है कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने का धन भी ना हो। इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर जाने की इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आती। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान औपचारिक ही लगा कि प्रधानमंत्री से मिलकर मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई राजनीतिक कार्यक्रम लॉन्च नहीं हुआ। 21 अप्रैल से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं। क्या यह काफी है? क्या उन नेताओं को जनता के बीच अपने मैनिफेस्टो को लेकर नहीं जाना चाहिए? एक तरफ प्रधानमंत्री आक्रामक होते जा रहे हैं, जनता के बीच इसी झूठ का प्रसार हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ट्वीट कर रही है। आम आदमी पार्टी होती तो आज सड़कों पर अपना घोषणा पत्र लेकर खड़ी हो गई होती, मगर कांग्रेस का पॉलिटिकल एक्शन नजर नहीं आता। हमने ये बात कांग्रेस के लिए नहीं कही है, क्योंकि इससे नुकसान केवल कांग्रेस को नहीं है, कांग्रेस से ज्यादा नुकसान जनता को होने जा रहा है। उसके बीच बिना किसी रुकावट के प्रधानमंत्री मोदी का विकराल झूठ पहुंचता जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को तेजी से कदम उठाने होंगे। 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ने भरोसा दिलाया था कि इस बार झूठ का मुकाबला मुस्तैदी और फुर्ती से किया जाएगा। आप उनका यह बयान सुनिए, गांव-गांव में लोगों को सुनाइए। वे खुद कह रहे हैं कि झूठ आया नहीं कि चुनाव आयोग की सारी मशीनरी उसका पर्दाफाश करने में जुट जाएगी। तो वो मशीनरी अब कहां है? All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. All our entire machinery will now react. ये नाव कब आएगा? कितनी देर में आएगा ये नाव? आपने सुन लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त की बातों का मतलब तो यही है कि झूठ बोलने से, असत्य बोलने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। तो चुनाव आयोग क्या एक्शन लेने जा रहा है? अभी तक आयोग ने सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया है? चुनाव आयोग या तो प्रधानमंत्री को झूठ बोलने से रोके या फिर कांग्रेस को ही नोटिस जारी कर दे कि वह लोगों का सोना छीनकर बांटने की बात क्या कर रही है, कहां कर रही है। चुनाव आयोग की चुप्पी प्रधानमंत्री के झूठ को अमृत प्रदान कर रही है। आज भी राजस्थान के टोंक में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भाषण दिया है, वह बता रहा है कि संस्थाएं उनके रास्ते से हट गई हैं। आयोग से लेकर तमाम संस्थाओं में नैतिक शक्ति नहीं है। गोदी मीडिया बोल नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी बस कीजिए, नफरत मत फैलाइए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो 48 पेज का ही तो है। उसे पढ़ने में चुनाव आयोग को कितना वक्त लग रहा है, जो अभी तक फैसला नहीं आया। कई विद्वानों ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है, उसमें लोगों का सोना छीनकर किसी को देने की बात नहीं है। आशुतोष वार्ष्णेय ने ट्वीट किया है कि उन्होंने भी पढ़ा है, संपत्ति छीनकर पुनर्वितरण की कोई बात नहीं है। 22 अप्रैल के वीडियो में हम बता चुके हैं कि मंगलसूत्र का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, घर बांटने की तो बात भी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो चुनाव आयोग को अब चुप नहीं रहना चाहिए। एक ही बात है कि गरीब घरों में एक महिला को 1 साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यही कहा है।
राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर एक वीडियो डाला था। इसमें एक मिडिल क्लास का बंदा उन्हें पत्र लिख रहा है, तो राहुल साफ साफ कहते हैं कि हम किसी को फ्री में पैसा नहीं दे रहे, हर युवा को अप्रेंटिसशिप करना होगा। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है किसी कंपनी में आप पहले ट्रेनिंग ले, काम करें और योग्यता के आधार पर आगे अवसर पाते जाएं। आप राहुल गांधी के इस वीडियो को फिर से सुन सकते हैं। Arshan here, I've gone through the manifesto of Congress. It is very impressive, but he makes a point. He is concerned that we are going to be giving 1 lakh to every youngster. We middle class people are dying from all sides, sir. Giving money to the youth for free is very dangerous for the long term. Arshan, we are not giving money for free. हम एक apprenticeship का कानून बना रहे हैं, apprenticeship की गारंटी, apprenticeship का हक, जिससे हर युवा को apprenticeship करने की अपॉर्चुनिटी मिले। वो फ्री नहीं है, उसको काम करना पड़ेगा, 1 साल उसको काम करना पड़ेगा, उसमें ट्रेनिंग होगी उसकी, और 1 साल में उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, मगर फ्री में उसको नहीं मिल रहा है। और ये एक प्रकार से इन हाउस ट्रेनिंग का तरीका है, स्किल बिल्डिंग का तरीका है, और ये लोग काम करेंगे, ये फ्री में नहीं है। तो आप घबराइए मत, फ्री में कुछ नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो कोई नहीं कहता, प्रेस में कोई नहीं कहता कि फ्री भी दिया, कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सपोर्ट किया है। तो जब किसान के लिए कर्जा माफी होती है तो वही लॉजिक होनी चाहिए। कांग्रेस की जो भी सफाई है वो लोगों तक तेजी से पहुंच नहीं रही है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो झूठ बोल रहे हैं वो हर जगह पहुंचा दिया गया होगा। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 22 अप्रैल को कुल 17 शिकायतें की हैं, जिनमें से एक यह भी है कि राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला की आईएएस बेटी चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रही हैं। क्या इसमें भी कार्रवाई करने में वक्त लग सकता है? क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है अगर वो ऐसा कर रही हैं? ये आवश्यक है कि जिसको हमने संवैधानिक रूप से एक पुलिसमैन बनाया है, संरक्षक बनाया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का, वो तुरंत ठोस, सही और स्पष्ट एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे संविधान के सभी आत्मा के जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में है। सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूँ क्योंकि बहुत मुखर वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मैं इसको भद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा, कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज, उस समुदाय, उस धर्म को। नंबर 3, उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है। ये बड़े स्पष्ट शब्द है, प्रकाशित शब्द हैं, आपके सब चैनल्स पे हैं, आपके सब प्रकाशन में हैं। नंबर 4, ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। मैं वापस हाथ जोड़कर कहूँगा कि इतने बड़े ओहदे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है, सीधा उल्लंघन किया है 123, जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाउ नहीं करता है चुनाव के वक्त। नंबर 2, चुनाव आयोग के बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है। उसका आखिरी सर्कुलर 2024 का, वो भी ये कहता है कि किसी रूप से, परोक्ष हो या सीधा हो, आप धर्म के आधार पे ऐसा कोई आक्षेप या एक संकेतात्मक रूप से भी, यहाँ तो सीधा है, नहीं कर सकते। नंबर 3, उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पे आघात किया है। ये सभी हमारे बाकी 15 या 14 कंप्लेंट्स के साथ विवरण किया है, लिखित दिया है,
कंप्लेंट दी है, प्रावधान दिए हैं, फोटोग्राफ दिए हैं, याचिकाएं दी हैं और उसके बाद अब हम समझते हैं कि ट्रायल पे न ये लोग हैं न हम हैं, ट्रायल पे चुनाव आयोग। वक्त बहुत कम है। जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, लगता नहीं कि समतल मैदान यानी लेवल प्लेइंग फील्ड की नीति बच गई है। राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि चुनाव आयुक्तों को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। अगर वे अपनी शपथ को ही भूल जाएंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, वो ये है चुनाव आयोग से कि आपने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? ये जो भाषण है इसकी आपको निंदा करनी चाहिए, मोदी जी को नोटिस देना चाहिए, चैनल्स को आदेश देना चाहिए कि यह भाषण दोहराया ना जाए। आपको पीनल कोड की धारा 153A में मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग न भूल जाए कि उसने संविधान की शपथ ली है और उस अगर शपथ का वो उल्लंघन करेंगे और भेदभाव के साथ ऐसे भाषणों का साथ देंगे तो ये ना तो चुनाव आयोग के लिए ना देश के लिए ठीक होगा। मैं नहीं जानता कि ऐसी असत्य बातें प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। जो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा वो भी असत्य है। कांग्रेस पार्टी की, खासतौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की कभी भी ये मंशा नहीं रही कि देश की संपत्ति किसी एक वर्ग को जाए, एक संप्रदाय को जाए। आप भी मुख्य चुनाव आयुक्त को उनकी बात याद दिलाते रहिए जो उन्होंने 16 मार्च को कही थी। किस तरह से उन्होंने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश देने, तुरंत कार्रवाई करने की बात कही थी। मीडिया भूल गया उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, लेकिन हमने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बार देखी है। हमें पता था कि जल्दी ही इसकी नौबत आएगी जब झूठ का अंबार पहाड़ खड़ा होगा और चुनाव आयोग की ये सारी बातें उसी का इम्तिहान ले रही होंगी। पास होने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। हमारा काम सवाल पूछना और याद दिला देना है। पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ, वो आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है। इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती। अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे। विल बी रूथलेस होने का यह संदेश क्या चुनाव आयोग खुद ही भूल गया? प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के दूसरे उम्मीदवारों के नेताओं के बयानों पर आयोग कठोरता से कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? बिहार के बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह खुलकर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त और देशद्रोहियों का वोट नहीं लेंगे, भले चुनाव हार जाएं। यही नहीं, गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है तो वे मीडिया में आकर कह रहे हैं कि जो कहा है उस पर कायम है, यानी उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं, अफसोस नहीं कि आयोग नाम की कोई चीज है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसा ही बयान मेनका गांधी ने दिया था कि वे चुनाव जीत रही हैं, अगर मुसलमान वोट नहीं देंगे तो कल आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, तो नींव डालने का वक्त यही है। उन्होंने कह दिया था कि अगर वोट कम मिला तो लोगों के साथ वही होगा जो उनके यानी मेनका गांधी के साथ हुआ है। इस बयान के साथ चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा था, तो गिरिराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो देशद्रोही हो, जो पाकिस्तान परस्त हो, जो भारत के खिलाफ में जहर उगलते हो, चाहे मैं कितनी
बार मुझे चुनाव हारना पड़े, लेकिन उसके पास वोट मांगने मत जाना मेरे भाइयों। बीजेपी की रैलियों में जाइए, धार्मिक नारों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। धर्म के नाम पर वोट देने और वोट नहीं देने के भाषण दिए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है उद्धव ठाकरे को कि अपनी पार्टी के चुनावी गाने से हिंदू और भवानी शब्द हटा दीजिए। बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना। पक्का दोगे ना? माताएं बहनें, विशेषकर आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? उद्धव ठाकरे ने हटाने से इनकार कर दिया है और चुनौती दी है कि पहले बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई हो, मोदी शाह के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री के भाषण पर आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि हम कमेंट नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा मोदी और शाह के बयान चलाकर दिखा रहे थे, पूछ रहे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश चुनावों के दौरान, विधानसभा चुनावों के दौरान मोदी और शाह द्वारा दिए गए बयान चलाया। एक बयान में मोदी कह रहे हैं कि जब बटन दबाओ तो जय बजरंग बली की तरह दबाओ। शाह अपने बयान में कह रहे हैं कि सरकार बन गई तो पूरे राज्य के लोगों को मुफ्त रामलला के दर्शन करवाएंगे। आयोग को एक्शन लेना चाहिए था, आयोग को एक्शन लेना चाहिए। यही बता देना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान की रैलियों में जो कहा है वो नफरत की श्रेणी में आता है या नहीं, झूठ की श्रेणी में आता है या नहीं। आयोग को देश के नागरिकों से प्रधानमंत्री के खिलाफ 20,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, मगर अभी तक कोई नहीं जानता आयोग क्या करेगा। क्या ऐसी एक तरफा कार्रवाई कहीं से भी लेवल प्लेइंग फील्ड बना सकती है? प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल को सहारनपुर से मुस्लिम लीग वाली बात कही थी। 8 अप्रैल को कांग्रेस ने इस बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। आज तक देश को पता नहीं चुनाव आयोग ने इसे झूठ माना है या नहीं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो 48 पेज का है, इसे पढ़ने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन 8 अप्रैल से 23 अप्रैल आ गया। हमने अपने कई वीडियो में बताया है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं, हिंदू मुसलमान का नाम तक नहीं। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर नया झूठ गढ़ दिया गया है कि कांग्रेस माताओं बहनों के मंगलसूत्र को लेकर मुसलमानों में बांट देगी, कांग्रेस संपत्ति बांट देगी। ऐसा कैसे कर सकती है? हमने फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, कांग्रेस ने कहीं नहीं लिखा है कि संपत्ति का बंटवारा होगा। इसमें जो लिखा है हम पढ़कर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। पेज 6 पर हिस्सेदारी न्याय के खंड में लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग देश की आबादी के लगभग 70% हैं, लेकिन अच्छी नौकरियों, अच्छे व्यवसाय और ऊंचे पदों पर उनकी भागीदारी काफी कम है। किसी भी आधुनिक समाज में जन्म के आधार पर इस तरह की असमानता, भेदभाव और अवसर की कमी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक असमानताओं की इस खाई को निम्न कार्यक्रमों के माध्यम से पाटेगी। हिस्सेदारी न्याय के खंड में आगे लिखा है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। इसके अलावा अल्पसंख्यक खंड में यह भी है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। तो आपने सुना, क्या इस तरह की बातों में कुछ भी ऐसा है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं? धर्म के नाम पर, झूठ के नाम पर, नफरत के नाम पर अगर यह चुनाव हो रहा है तो दुख की बात है। चुनाव आयोग को मिसाल पेश करनी चाहिए, सबकी नजर उसकी तरफ है, इस पर रोक लगनी चाहिए। 2024 के चुनाव में अगर चुनाव आयोग ही कमजोर दिखेगा तो नतीजे से पहले दिख जाएगा 2024 के चुनाव के बाद का भारत कैसा होगा। घड़ी की सुई जोर से टिक टिक कर रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।